नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस दिल धड़काने वाले मुकाबले को देखा है, तो यारों, हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स, तो दिल से सपोर्ट जरूर दिखाइए। तो दोस्तों, आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में क्रिकेट का एक जबरदस्त महायुद्ध देखने को मिला, जहां दो खतरनाक टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ थे हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस और दूसरी ओर रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से मैदान पर उतरे दो खतरनाक बल्लेबाज रोयन रिकेल्टन और रोहित शर्मा। दोनों के कंधों पर टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन दिए। शुरुआत में राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर लेकर आए फजल हक फरूकी, मैच का रंग बदलने लगा। रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए लेग साइड में एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। इसी ओवर में अगली गेंद पर जोरदार अपील हुई और अंपायर ने रोहित शर्मा को आउट दे दिया, लेकिन रोहित ने तुरंत रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर ने फैसला पलटते हुए उन्हें नॉट आउट करार दिया, यानी उन्हें मिला एक बड़ा जीवनदान। 2 ओवर के बाद मुंबई ने 9 रन बना लिए थे और राजस्थान की कसी हुई गेंदबाजी रन बनने नहीं दे रही थी। फिर तीसरा ओवर लेकर आए महीश तीक्ष्णा, जहां रोहित शर्मा ने इस ओवर में फिर से गियर बदला और अंतिम गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक टप्पे के साथ सीमा रेखा के बाहर पहुंचाकर चौका हासिल किया। और देखते ही देखते रोहित शर्मा का बल्ला अब लय पकड़ चुका था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे रोयन रिकेल्टन इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। चौथा ओवर लेकर जैसे ही फजल हक फारूकी आए, वैसे ही रोयन रिकेल्टन ने मोर्चा संभाल लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने विकेट लाइन की गेंद को मिड विकेट की दिशा में हवा में खेला और टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि गेंदबाज सिर्फ देखता रह गया। गेंद सीधा आसमान चीरती हुई एक शानदार छक्के के लिए बाहर चली गई। अगली ही गेंद पर रिकेल्टन ने छोटी गेंद को पहचानते हुए लेग साइड की ओर जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार चौके के लिए भेज दिया। यहां से दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी पूरी तरह सेट नजर आ रही थी और राजस्थान के गेंदबाज इनके सामने बेबस दिखाई दे रहे थे। तेजी से पनपती इस साझेदारी ने दोनों को जबरदस्त आत्मविश्वास दिया और अब ये दोनों अपनी टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जाते दिख रहे थे। अब 5वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर को भी रोहित शर्मा ने निशाने पर ले लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए पॉइंट की दिशा में जगह बनाकर कट शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। एक तरफ रोहित शर्मा अपनी लय में खेल रहे थे, तो दूसरी ओर अचानक रोयन रिकेल्टन का बल्ला और भी ज्यादा गरजने लगा। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर से आर्चर को टारगेट करते हुए मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इतना ही नहीं, ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। देखते ही देखते रोयन रिकेल्टन और रोहित शर्मा ने मिलकर मुंबई इंडियंस को 5 ओवर में 45 रन तक पहुंचा दिया था। इन दोनों की खतरनाक साझेदारी ने रियान पराग की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि अब कोई भी गेंदबाज इनको रोकने में सफल नहीं हो पा रहा था और अगर ये दोनों क्रीज पर ज्यादा देर टिक जाते तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता था। यही दबाव पूरी राजस्थान टीम के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर लेकर आए महीश तीक्ष्णा, जहां रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर कमाल का क्लास दिखाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया। इसके बाद रोहित और भी ज्यादा आक्रामक नजर आए और दूसरी गेंद पर जगह बनाकर फिर से गेंद को बाउंड्री के पार लॉफ्ट करते हुए लगातार दूसरा चौका हासिल कर लिया।
तो रोयन रिकेल्टन ने फिर चौथी गेंद पर शानदार कट शॉट खेलते हुए लेंथ में थोड़ी छोटी डाली गई गेंद को कवर की दिशा में भेजा और एक बेहतरीन चौका हासिल कर लिया। इस ओवर में 13 रन आए और इसी के साथ मुंबई इंडियंस के इन दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त शुरुआत करते हुए अपनी टीम को पावर प्ले में 58 रन तक पहुंचा दिया था, यानी टीम का 50 भी पूरा हो चुका था। अब राजस्थान रॉयल्स को सख्त जरूरत थी एक बड़े विकेट की, क्योंकि रोहित शर्मा और रोयन रिकेल्टन दोनों ही क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके थे और कोई भी गेंदबाज इनको रोक नहीं पा रहा था। ऐसे में 7वां ओवर डालने की जिम्मेदारी कुमार कार्तिकेय को दी गई, लेकिन यहां भी रोयन रिकेल्टन ने दबाव बनाए रखा और चौथी गेंद पर शरीर के करीब आती गेंद को शानदार तरीके से खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। अब इन दोनों के बीच बनती साझेदारी ने राजस्थान की पूरी गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए आकाश मधवाल, जहां रोयन रिकेल्टन ने तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर ऊपर गई, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और गेंद 4 रन के लिए चली गई। अब रिकेल्टन तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने हार्ड लेंथ बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ पुल करते हुए एक और शानदार चौका बटोर लिया। 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 74 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा भी अपने असली रंग में नजर आने लगे। 9वां ओवर लेकर फिर से आए कुमार कार्तिकेय की पहली ही लो फुल टॉस गेंद को रोहित ने बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेज दिया। दूसरी गेंद पर हिटमैन ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी ओर रोयन रिकेल्टन अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने कुमार कार्तिकेय को मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बैकफुट पर जाकर खेले गए इस दमदार शॉट के साथ ही रोयन रिकेल्टन ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और मुंबई इंडियंस के खेमे में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। रिकेल्टन की इस जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत टीम ने 9 ओवर में 90 रन का आंकड़ा छू लिया था। जिस अंदाज में बल्लेबाजी चल रही थी, उससे साफ लग रहा था कि आज स्कोर 200 के पार जाने वाला है। खासकर रोहित शर्मा, जो अगर एक बार सेट हो जाए तो मैच को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेते हैं, और आज वह बिल्कुल उसी अंदाज में नजर आ रहे थे। 10वां ओवर लेकर जब आकाश मधवाल आए तो ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने फुल लेंथ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसी के साथ रोहित भी तेजी से अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। 10 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस ने शानदार शुरुआत करते हुए स्कोर 99 रन तक पहुंचा दिया था। देखते ही देखते रोहित शर्मा और रोयन रिकेल्टन के बीच एक 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और यह साझेदारी राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर भारी पड़ रही थी। हर गेंदबाज दबाव में दिख रहा था और विकेट लेना मुश्किल हो गया था। 11वां ओवर खुद रियान पराग लेकर आए, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर रोयन रिकेल्टन ने लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका लगा दिया, जिससे टीम का स्कोर 108 रन तक पहुंच गया। राजस्थान को एक बड़े विकेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। यह साझेदारी इतनी जबरदस्त हो चुकी थी कि विपक्षी टीम पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। इसी बीच 12वां ओवर लेकर आए महीश तीक्ष्णा को रोहित शर्मा ने निशाना बनाया और पहली ही गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ पॉइंट की दिशा में गाइड करते हुए चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ रोहित शर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दूसरी ओर रोयन रिकेल्टन भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर तीक्ष्णा ने वापसी करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 116 रन की शानदार साझेदारी का अंत हुआ और 61 रन बनाकर रोयन रिकेल्टन पवेलियन लौट गए। यह पहला बड़ा विकेट जरूर था, लेकिन टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसके बाद मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव, जिन्हें T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है, और आते ही उन्होंने अगली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोल दिया। 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 120 रन हो चुका था। अब राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ी सफलता मिल चुकी थी
और इससे बल्लेबाजों पर थोड़ा दबाव जरूर आया था। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए 13वें ओवर में फिर से रियान पराग गेंदबाजी करने आए और ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। रोहित शर्मा भी आज 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। शानदार शुरुआत के बावजूद लगातार 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, जिससे मुंबई इंडियंस की रनगति थोड़ी धीमी पड़ गई थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आए, लेकिन इन 2 झटकों का असर कुछ समय के लिए साफ दिखाई दे रहा था। मगर किसे पता था कि अब हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव मिलकर और भी खतरनाक रूप लेने वाले हैं। 14वां ओवर लेकर आए फजल हक फरूकी की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने क्रीज में रहते हुए शानदार पंच शॉट खेला और गेंद को कवर्स के रास्ते चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव का बल्ला गरजा और उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में अपरकट खेलते हुए चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी सूर्य कुमार ने लगातार दूसरी बाउंड्री लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए और टीम की रन गति फिर से तेज हो गई। अब इन दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज विकेट लेने के बाद भी मैच पर पकड़ नहीं बना पा रहे थे और कप्तान रियान पराग भी अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी निराश दिखाई दे रहे थे। 16वां ओवर लेकर आए महीश तीक्षाना, जहां हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और इसी के साथ टीम के 150 रन भी पूरे हो गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कहां रुकने वाले थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लो फुल टॉस गेंद को शानदार तरीके से खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे टीम ने 16 ओवर में 161 रन 2 विकेट खोकर बना लिए थे। जब रोहित शर्मा और रोयन रिकैल्टन आउट होकर पवेलियन लौटे थे, तब ऐसा लग रहा था कि रन गति थम सकती है, लेकिन सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूरी तरह से मैच का रुख बदल दिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम दबाव में आ गई। कोई भी गेंदबाज असरदार साबित नहीं हो पा रहा था। यहां तक कि 17वां ओवर लेकर जब सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आए, तब भी सूर्य कुमार यादव ने उन्हें नहीं बख्शा और ओवर की 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाकर शफल करते हुए फाइन लेग की दिशा में एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे टीम का स्कोर 175 रन तक पहुंच गया था। अब हार्दिक पांड्या और भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में नजर आने लगे थे। जब 18वां ओवर लेकर फजल हक फारूकी आए, तो ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक ने कवर्स की दिशा में शानदार चिप शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया, लेकिन उनका बल्ला यहीं नहीं रुका। अगली ही गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ उन्होंने गेंद को आसमान में भेजते हुए जोरदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में हार्दिक पांड्या का अंदाज ऐसा था मानो वह अकेले ही मैच खत्म कर देंगे, क्योंकि 5वीं गेंद पर खराब लेंथ की बॉल को लेग स्टंप के बाहर जाकर उन्होंने शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया और फिर आखिरी गेंद पर छोटी गेंद पर जोरदार शॉट खेला, जहां किस्मत ने भी साथ दिया और एक और चौका मिल गया। इस तरह इस ओवर में पूरे 21 रन आए। देखते ही देखते 18 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस ने 196 रन बना लिए थे और एक बेहद विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसे चेज करना अब मुश्किल नजर आ रहा था। राजस्थान रॉयल्स को उसी के घर में मुंबई के बल्लेबाजों ने पूरी तरह दबा दिया था। इसके बाद 19वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन यहां भी सूर्य कुमार